सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का एक बार फिर से इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपकी आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम रोमियो की पत्रिका अध्ययन कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे और हमें वो सब सत्य की बातें समझाए जो आपने सत्य रीति से हमें समझाई हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते कि हम वचन को कैसे सीखें या हम कैसे सिखाएं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हमें सत्य वचनों को सत्य रीति से सिखाता है। तो होने दीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारी व्यवस्थाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ आपकी ही ओर से हो। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 27वें वचन तक का अध्ययन किया। अब समय है कि हम उसके 28वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहाँ 28वें वचन से लेकर 30वें वचन तक हम पढ़ते हैं। पौलुस लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है और उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया और बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया और उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो यहां हम देखते हैं, पौलुस कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग सच्चा विश्वास करते हैं, जो लोग सच्ची आशा पर विश्वास करते हैं, जो धीरज रखते हैं, जो सही मायने में प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए हुए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। यानी कि कोई भी क्लेश हो, कोई भी पीड़न हो, कोई हमारी बेइज्जती करे, कोई हमें परेशान करे, हम चाहे कितनी भी परीक्षाओं में पड़े हों, चाहे हम कितनी भी तकलीफों में हों, ये सारी बातें जो परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए अंत में भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। और मैं और आप जानते हैं कि हमारी भलाई क्या है। जैसे हमने पिछली भाग की रिकॉर्डिंग में पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय रखता हूं वो तुम्हारे लाभ की हैं, वो हानि की नहीं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो हमने उसके विषय में बात की थी कि जैसी आशा हमारी होगी वैसी ही आशा परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी करेंगे। तो यहां जो भलाई की जो बात है वो कल्पनाएं हैं, वो भलाई जो हमारे लिए उत्पन्न होगी वो परमेश्वर की कल्पनाएं हैं, जो हमारे लिए लाभ है, जो हमारे लिए भलाई है। और परमेश्वर की कल्पना यह है कि जो आदम जिसे मैंने अपने स्वरूप में रचा था, जिसे मैंने अपनी सहभागिता के लिए रचा था, उसने मेरे विरोध में कार्य किया और उसे मैंने अदन की वाटिका से बाहर किया ताकि वो अपने आप को एक बार फिर से सिद्ध करे और सिद्ध करके वापस उस स्थान को प्राप्त कर ले। मैंने उसके लिए कल्पना रखी है, मैंने उसके लिए योजना रखी है कि वो मेरे पुत्र पर विश्वास करे, उसकी जो संतानें हैं वो मेरे पुत्र पर विश्वास करें और उस अनंत जीवन को पाएं जो अनंत जीवन मैंने आदम के लिए और उसकी संतानों के लिए रखा है। यही कल्पना, यही भलाई, यही लाभ परमेश्वर हमारे विषय में सोचते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हमें इस धरती पर घेरती हैं, तकलीफ, दुख, क्लेश, और हमने पढ़ा भी, पौलुस ने 18वें वचन में कहा कि मैं ये समझता हूं कि आज की दुख और तकलीफ और क्लेशें उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हमें मिलने वाली है। तो हमारे लिए जो भलाई उत्पन्न होगी वो हमें इस धरती पर भी दिखाई देगी और अनंत जीवन में तो वो कल्पना, वो भलाई, वो लाभ हमारे लिए है ही जो अनंत जीवन का है। जहां ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना आंसू होंगे, ना पीड़ा होगी, ना मृत्यु होगी, वो भलाई तो हमारे लिए है ही। लेकिन इन तमाम तकलीफों में, इन तमाम कलेशों में हमें और भी भलाई इस धरती पर मिलती है। जैसे हम इन परीक्षाओं में जब पढ़ते हैं, इन तकलीफों में जब पढ़ते हैं, तो हम अपने आप को विश्वास में दृढ़ कर पाते हैं।
हम धीरजवंत बन जाते हैं, हम नम्र बन जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये धरती का जो जीवन है वो सच्चा नहीं है। जब मेरे जीवन में इतनी सारी तकलीफें, इतनी सारी परेशानियां आई, मैं टूटा नहीं, क्योंकि ये विश्वास मेरे पास था, प्रभु का वचन मेरे पास था, वो आशा मेरे पास थी कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूंगा, वो समझ मेरे पास थी कि मैं इस धरती पर उस अनंत जीवन के लिए भेजा गया हूं, ताकि मैं विश्वास करूं और ग्रहण योग्य कार्य करूं और उस अनंत जीवन का भागी और मिरास का अधिकारी बनूं। तो ये जो भलाई थी, जो ये आशा थी, इसने मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न की कि मैं दृढ़ हुआ, मेरी जो बुनियादें थी वो और प्रभु में मजबूत हुई। तो जितनी भी तकलीफें हमें मिलती हैं, जितनी भी परीक्षाएं हमें इस धरती पर झेलनी होती हैं, उनसे हमें दृढ़ होने की और धीरजवंत बनने की भलाई ही मिलती है। और इस जीवन में तो हमें, इस धरती के जीवन में तो हमें भलाई मिलती ही मिलती है। इसके साथ वो जो कल्पना परमेश्वर की मेरे और आपके लिए है, जो इच्छा परमेश्वर की मेरे और आपके लिए है, वो भी मेरे और आपके लिए भलाई ही उत्पन्न करती है। क्योंकि यहां के दुख, यहां की तकलीफों के बदले में अगर हम शैतान को दंडवत कर देंगे तो ये हमारे लिए भलाई नहीं बल्कि हमारे लिए नुकसान और हमारे लिए घाटे का सौदा है। हम जानते हैं कि हमारा असली जीवन क्या है, तो हमें अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना करके जीना है और यह विश्वास के साथ, इस आशा के साथ जीना है कि चाहे कितनी भी तकलीफें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, यह हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगी, चाहे इस धरती की भलाई हो, चाहे वो अनंत जीवन की भलाई हो। और पौलुस कहते हैं यह उन्हीं के लिए है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये उन्हीं के लिए है, ये सब के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो चुने हुए हैं। और हमने देखा था मत्ती के सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और हमने यहां पर एक दृष्टांत पढ़ा था। यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों के विषय में दिया था जो प्रभु परमेश्वर के द्वारा उन्हें चुना गया था, उन्हें बुलाया गया था, उन्हें परमेश्वर ने अपना निज संपत्ति करके घोषित किया था और उनमें से ही उस उद्धारकर्ता को यानी प्रभु यीशु मसीह को भी उनमें से ही निकाला था। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 21वें अध्याय और उसके 43वें वचन में उन यहूदियों से कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि केवल उनके इजरायली होने की वजह से वो बचाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर वो परमेश्वर के लिए फल नहीं ला रहे हैं, उसकी दावत को वो कबूल नहीं कर रहे। जैसे हमने दृष्टांत में देखा कि वो जो विवाह का जो भोज था, वहां हम देखते हैं कि वो जो भोज उसने राजा ने ठहराया था, उसने बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया। यानी कि जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को उन इजरायलियों के बीच में भेजा तो उन सबको दावत दी कि आओ मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करो, ये तुम्हें उद्धार देगा, इस पर विश्वास करोगे तो तुम्हें आत्मिक व्यवस्था मिलेगी जिसके द्वारा तुम अनंत जीवन को प्राप्त कर पाओगे। लेकिन वहां हम देखते हैं परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। 22वां अध्याय 5वें वचन में देखते हैं कि जब उन्हें दावत दी गई तो वे उसकी उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, अन्य लोग जो बचे रह गए थे उसके दासों को पकड़कर उसका अनादर किया और मार डाला। तो यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने उसके पुत्र का अनादर किया और उसे मार डाला। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब तुमसे यह राज्य ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो चुनी हुई है। तुम बुलाए गए तो बहुत थे, हजारों लाखों इजरायली थे जिनके बीच में मैं पैदा हुआ, जिनके बीच में इस धरती पे मैं आया, उनके बीच में मैं उद्धार को लेके आया। पहला सुसमाचार का जो हक था मैंने उस जाति को दिया जिसे मेरे पिता ने अपनी संपत्ति घोषित किया था। मैंने उन्हें दावत दी कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें जीवन की रोटी दूंगा, क्योंकि स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं। लेकिन उन्होंने उसकी उपेक्षा की, उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया और उन्होंने उसे पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया और उन्होंने उसका तिरस्कार किया। तो हम यहां पर कहते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत हैं इस धरती पर, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए वो ही हैं जो सही रीति से उस विवाह भोज में आएंगे, जो सही रीति से उस विवाह भोज में आमंत्रित होंगे और वहां सही रीति से अपने उस बुलाए हुए के पास, न्योते हुए के पास सही रीति से जाएंगे। तो जो लोग सच्चे विश्वासी हैं, सही रीति का मतलब क्या, वहां हमने पढ़ा, आप चाहे तो उसे दोबारा पढ़ सकते हैं 22वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार में, कि
सही रीति से। हम 11वें वचन में देखते हैं, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दाग पीसना होगा। तो विवाह भोज में भी विवाह के वस्त्र पहन के आना है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास पूर्ण विश्वास के साथ आना है। ये जो हमारे विवाह के जो वस्त्र हैं, विवाह का जो आमंत्रण है, वो प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए एक दावत है, हमारे लिए इन्विटेशन है कि आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं तो पूरे विश्वास के साथ जाएं। अविश्वासी अगर होकर के जाएंगे, केवल नाम के लिए हम उसका नाम मान लेंगे कि हाँ हम विश्वास करते हैं, और बिना वस्त्रों के, जैसे वो वहां पर गए, बिना वस्त्रों के वो वहां गए और उन्हें राजा ने बाहर फेंकवा दिया, वैसे ही अगर हम विश्वास में दृढ़ हुए बगैर प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे या प्रभु यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, तो हमें भी ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि हम चुने हुए नहीं होंगे। हम बुलाए हुए तो होंगे लेकिन चुने नहीं होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चुने हुए तो बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो ये जो बात पौलुस ये कह रहे हैं कि ये बातें उन्हीं के साथ होंगी जो चुने हुए हैं, जिन्हें पहले से ही परमेश्वर ने ठहराया है कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो अन्य भाइयों में, जो इस धरती के जो अन्य लोग हैं, उनमें वो पहलौटे हों। जैसे प्रभु यीशु मसीह पहलौटा है, वैसे ही हम अन्य भाई बहनों में जब विश्वास में दृढ़ होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में होकर हम भी पहलौटे हो जाते हैं, उन तमाम भाइयों में से जो अपने विश्वास में पक्के नहीं हैं। तो पौलुस कहते हैं जो विश्वास में पक्के हैं, चुने हुए हैं, और वो जो वस्त्र पहन के उस दावत में गए हैं जिन्हें उन्हें बुलाया गया था, ऐसे लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, चाहे वो क्लेश में हो, चाहे वो तकलीफ में हो, चाहे वो दुख में हो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए कम है। तो हमें उन चुने हुओं में से बनना है, हमें उन चुने हुओं में से बनना है। हमने अपने पुराने वस्त्र उतार देने हैं। हम ऐसे भोज में जा रहे हैं जो परम प्रधान पिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। हमें अपने वस्त्रों को शुद्ध करना है, हमें अपने वस्त्रों को नया करना है, और वो वस्त्र जो हमारा स्वभाव है वो प्रभु यीशु मसीह में होकर नया और नई सृष्टि के जैसा होगा। हमारे वो जो वस्त्र होंगे प्रभु के स्वभाव में बदले जाएंगे। हमें अभी जो लोग अभी तक अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार के नहीं फेंके हैं, तो याद रखिएगा वो उस भोज में जा रहे हैं, बुलाए गए हैं, उस भोज में जा रहे हैं, लेकिन वो मैले, गंदे और कुचले हुए वस्त्र पहन के जा रहे हैं। उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा, उनके हाथ पैर बांध दिए जाएंगे और वहां पर वो कुड़कुड़ाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब हम सही मायने में प्रभु को अंगीकार करते हैं तो अपने आप को, अपने इस चाल चलन को, अपने स्वभाव को, अपने कैरेक्टर को हमें पूरी रीति से नया करना होगा। जैसे पौलुस ने हमें 6ठे अध्याय में समझाया है। रोमियो की पत्री 6ठे अध्याय में पौलुस ने कहा कि हम जब मसीह के लिए मर गए तो हमारा मनुष्य तत्व जो पुराना था वो भी हमारा मर जाए, और हम नए मनुष्य तत्व के साथ जो मसीह के स्वभाव में है उसमें जी उठें। तो हमें यह देखना होगा कि हम कैसे कपड़े पहन के उस दावत में गए हैं। क्या हम बुलाए हुए हैं या चुने हुए हैं? तो हमें चुना हुआ बनना होगा। यदि हम चुने हुए बनेंगे तभी हम सही मायने में हम अपने भलाई को देखेंगे, हर एक बात में अपने लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे, हर एक बात में हमारे लिए भलाई उत्पन्न होगी। और यहां पे पौलुस आगे कहते हैं कि जिन्हें पहले से ठहराया और बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो जो लोग सही रीति से भोज में जाएंगे, सही रीति से प्रभु को अंगीकार करेंगे, वो लोग महिमा को भी प्राप्त करेंगे। उस महिमा को जिसकी आशा मैं और आप रखते हैं, उस महिमा को जो इस क्लेश से भी बढ़ के है, उस महिमा को जो आज की तकलीफ, आज के दुख उनसे भी बढ़ के है। पौलुस कहते हैं कि जो हम पर प्रकट होने वाली महिमा है वो बहुत बड़ी है, और जो आज की दुख और तकलीफें हैं वो उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। तो पौलुस कहते हैं कि सही रीति से अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके आओ, चुने हुए बनो, अपने वस्त्रों को साफ कर लो, पुराने वस्त्र उतार फेंको, नए वस्त्र पहन लो। पुराना वस्त्र यानी कि वो पुरानी सृष्टि जो पाप की थी वो प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ लो, और प्रभु के नए स्वभाव में अपने आप को नए चाल चलन के साथ दोबारा से जी उठो और नए वस्त्रों को पहन लो, ताकि हम उस विवाह भोज के योग्य बन पाएं, जो विवाह का भोज जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें उद्धार के लिए दिया है। तो यहां पर हमने 30वें वचन तक कंप्लीट कर लिया है, और 14 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। यहां अब हम 31वें वचन से आगे का जो अध्ययन है वो अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।